नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। बंगाल में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठ रहा है जो साल 2026 के चुनाव का पूरा नक्शा बदल सकता है। एक तरफ बीजेपी का डंका, डिलीट, डिटेन, डिपोर्ट, तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी की टीएमसी कांप रही है क्योंकि एसआईआर ने उनके 1 करोड़ फर्जी वोटरों का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। 31 मौतें, रोहिंग्या लगातार बॉर्डर पर भाग रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता सरकार का वोट बैंक लाशों पर खड़ा था? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के लिए एसआईआर महज एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी रणनीति का एक केंद्र बिंदु है। राज्य बीजेपी प्रमुख समीक भट्टाचार्य ने यह भी इस पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बंगाल के लोग एसआईआर चाहते हैं। अगर कोई डर रहा है तो ये उसकी समस्या है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो वेस्ट बांग्लादेश या फिर 16 अगस्त जिसे डायरेक्ट एक्शन डे जो वहाँ पर मनाया जाता है, ऐसी त्रासदी नहीं चाहते हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने ये खुलकर कह दिया है। इसके अलावा पार्टी ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। पार्टी का दावा है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ से ज़्यादा अतिरिक्त नाम हैं, जिनमें ज़्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या शरणार्थी और मृत या ट्रांसफर्ड वोटर यानी कि स्थानांतरित वोटर है। 1 करोड़ कम से कम अभी तक जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से। इसके अलावा एक अध्ययन भी है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो ऐसे वोटर्स हैं जिनका कोई नाम पता नहीं है, वो तब सारे के सारे फर्जी वोटर है। अब ये जो बताया जा रहा है कि ये पूरा जो फर्जी वोटर है ये टीएमसी का वोट बैंक है। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अब राज्य में नारा भी लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का नारा है डिलीट, डिटेन और डिपोर्ट। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार कहते हैं कि टीएमसी घुसपैठियों को आधार राशन कार्ड देकर बसाती है, जो बंगाल की जनसांख्यिकी बदल रही है। मालदा जैसे जिलों में 72% नकली नोट आते हैं और घुसपैठ से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। इसके अलावा बिहार में एसआईआर से 65 से 70 लाख फर्जी नाम अभी तक कट गए हैं। देखिए 4 नवंबर को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब लगातार जो डाटा लिंक कर सामने आ रहा है। बिहार में तो एसआईआर से जो 70 लाख नाम है वो काटे गए थे, लेकिन अब बंगाल में भी वो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद एनडीए ने हमने देखा कि किस तरह से बिहार में एसआईआर चला, 70 से 65% जो थे वो फर्जी वोट कटे वहाँ पर। और इसके बाद एनडीए की 2025 यानी कि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से एनडीए ने इतिहास रचते हुए वहाँ पे सरकार बनाई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिहार विजय के बाद कहा है कि बिहार तो झांकी है, अब बंगाल में जंगल राज उखाड़ने की बारी है। इसके अलावा बीजेपी वहाँ पर कैंप चला रही है जहाँ दस्तावेज जुटाने में मदद मिल रही है। पार्टी का मानना है कि एसआईआर से टीएमसी का वोट बैंक, जिसमें मुस्लिम बहुल इलाके आते हैं, मुस्लिम समाज आता है, वो कम होगा और 2026 में 165 से ज़्यादा सीटें उन्हें मिल सकती है। इसके अलावा अमित मालवीय जैसे जो नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि टीएमसी इस वक्त पैनिक में है क्योंकि फर्जी वोटरों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है। यहाँ पर हमने बिहार में देखा कि किस तरह से महागठबंधन डरा हुआ था एसआईआर से और वो लगातार वोट चोरी के नारे लगा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम देखें पूरे के पूरे का जो जियोग्राफिक है बंगाल का, वो किस तरह से इफेक्टेड है और स्पेशली टीएमसी का जो डर है वो क्या है, उस पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर टीएमसी क्यों नहीं चाहती कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो हो। टीएमसी के डर पर बात कर लेते हैं। टीएमसी को डर है उनके वोट बैंक का, क्योंकि इसमें वो ये मानते हैं कि इसमें एनआरसी का एक रूप छुपा हुआ है। टीएमसी को एसआईआर वोटबंदी या नोटबंदी जैसा लग रहा है, जो गरीबों, मुस्लिमों और ग्रामीणों के वोट छीनने की साजिश है। ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं, चीफ हैं वहाँ के, और ज्ञानेश कुमार को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया अनियोजित, खतरनाक और दमनकारी है। इसके अलावा बीएलओस पर दबाव डाल रहे हैं वो लगातार, और अभी तक जो खबर आ रही है कि 28 बीएलओस की मौत भी हो चुकी है। देखिए ये एक जो बड़ा डाटा है वो इस वक्त लगातार खुलकर सामने आ रहा है। इसके अलावा उसका जब सरकार को हम देखते हैं तो सरकार का दूसरा डर ये है कि बिहार जैसा मास डिलीशन, जिस तरह से 70 लाख फर्जी वोट थे वो कटा था, तो अब उनको ऐसा डर है कि कहीं बिहार जैसा मास डिलीशन यहाँ भी ना हो जाए।
क्योंकि इससे उनका वोट बैंक जो है वो छिटक सकता है। जिस तरह से 70 लाख नाम काटे गए, तो यहाँ पर भी जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है और ज़्यादातर विपक्षी वोटर जो मुस्लिम वोट बैंक है वो। इसके अलावा बंगाल में उत्तरी 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में 1000 नाम अभी तक गायब हो चुके हैं। इसके अलावा एक डर जो है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें लगातार सामने आ रहा है। इसके बीच अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि एक भी वोटर का नाम कटा तो दिल्ली में 1 लाख लोग धरना दे सकते हैं। अब देखिए, जो ये डर के मारे जो लोग धमकियां इस वक्त टीएमसी सरकार की तरफ से दी जा रही है वो साफ तौर पर सामने आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ा खौफ जो है वो बताया जा रहा है कि सीएए और एनआरसी का बैकडोर वो इसे बता रहे हैं। टीएमसी इस एसआई की प्रक्रिया को इसे मुस्लिम टारगेटिंग बता रही है, जहां दस्तावेज ना होने पर इन्हें विदेशी या घुसपैठिया घोषित किया जाएगा। ममता ने रैली में भी कहा है कि बीजेपी बंगाल को सीएए से डराना चाहती है और बिहार में कितने रोहिंग्या निकले ये भी वो लगातार पूछ रही हैं और ये साजिश उन्होंने सीधे तौर पर इसे बता दिया है। ऐसे में अगर एसआईआर होता है तो टीएमसी के करोड़ों वोट कट सकते हैं। बहरहाल बिहार के बाद बंगाल में एसआईआर कितना असरदार साबित होगा, इसका जवाब तो भविष्य के गर्त में छुपा है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। नमस्कार।